दिल्ली में बने इस अरोमा रेडियो में शॉर्टवेव के जो अलग अलग बैंड्स आप देख पा रहे हैं 19, 25, 31 वगैरह हैं, इनमें से आज 31 मीटर बैंड की बारी है। शॉर्टवेव के विभिन्न बैंड्स के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं साथियों 31 मीटर बैंड का वीडियो। साथियों नमस्कार। शॉर्टवेव के बैंड्स पर ये एक सुनहरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में आप जो छोटे मीटर बैंड हैं 11, 13, 15 और 16 मीटर बैंड पर वीडियोस देख चुके हैं, और फिर जो बड़े मीटर बैंड्स हैं उनमें आप 120, 90, 75, 60, 49, 41 मीटर बैंड्स पर वीडियो देख चुके हैं और आज 31 मीटर बैंड है साथियों। इसकी रेंज है, जैसा आप स्क्रीन पर देखेंगे, 9.4 मेगाहर्ट्ज टू 9.9 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज में 1000 किलोहर्ट्ज होते हैं, तो इसलिए ये रेंज हुई 9400 किलोहर्ट्ज से लेके 9900 किलोहर्ट्ज, 9400 किलोहर्ट्ज टू 9900 किलोहर्ट्ज। ये तो है उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो इस बैंड पर हैं। यदि वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो जो 9400 किलोहर्ट्ज यानी 9.4 मेगाहर्ट्ज है वो बनता है 31.91 मीटर, और जो 9900 किलोहर्ट्ज है 9.9 मेगाहर्ट्ज वो बनता है 30.3 मीटर। सो जो रेंज है, इस रेंज को ही बैंड बोलते हैं। ये रेंज जो है इसकी वेवलेंथ 31 मीटर के आसपास होने के कारण इस बैंड का नाम पड़ गया 31 मीटर बैंड। ये बहुत ही एक्टिव बैंड है साथियों, शॉर्टवेव के बड़े बैंड्स में से एक है। आपने देख ही लिया होगा कि 9400 से लेके 9900 किलोहर्ट्ज तक 500 किलोहर्ट्ज इसकी रेंज है, और हर 5 किलोहर्ट्ज पर एक स्टेशन होता है, तो उस हिसाब से 100 स्टेशन एक साथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, अनेक बार विविध भारती का शॉर्टवेव पर होने का प्रश्न उठता है, तब मैं प्रायः कहा करता हूं कि विविध भारती संगीत का स्टेशन है, एफएम पर संगीत अच्छा लगता है। एफएम पर एक स्टेशन को रेंज मिलती है 200 किलोहर्ट्ज और शॉर्टवेव पर मिलती है 5 किलोहर्ट्ज। अब संगीत जो गाने बजाना होता है उसमें विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं, और जो गाने वाले होते हैं वो ऊंची नीची अनेक प्रकार की आवाज़ों में गाते हैं, तो इस प्रकार एक पूरी विड्थ चाहिए उस संगीत को, एक बैंड विड्थ चाहिए उसको, तो वो एफएम प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए शॉर्टवेव पर ज़्यादातर टॉक्स या पॉडकास्ट टाइप के कार्यक्रम आते हैं। साथ ही आपको बता दूं साथियों, ये बैंड जो है ये अधिकतर रात को सफल रहता है, और खासकर सर्दियों के दिनों में ये दिन में भी चल जाता है। पूरी तरह सदाबहार बैंड तो मैं इसे नहीं कहूँगा, वो दर्जा मिला है 25 मीटर बैंड को। 31 मीटर बैंड सदाबहार के आसपास कहीं है। इससे पहले कि हम इस बैंड पर आने वाले अनेक स्टेशंस को देखें, जहां मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अनेक साथी कहते हैं कि शॉर्टवेव पर अभी बचा ही क्या है। ये बात तो सच है कि शॉर्टवेव अब उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जब आप सुनेंगे अकेले 31 मीटर बैंड पर क्या है, और बैंड छोड़िए, पूरा शॉर्टवेव छोड़िए, अकेले 31 मीटर बैंड पर क्या है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा मैंने बार बार बताया है, ये जो सीरीज रही है शॉर्टवेव के अलग अलग बैंड्स की, इसका टाइटल जरूर कोई एक बैंड रहता है, जैसे आज का टाइटल है 31 मीटर बैंड, लेकिन हर वीडियो में शॉर्टवेव से जुड़ी कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जो टाइटल में नहीं आती। तो ऐसे अनेक वीडियो जो बने हैं वो सभी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक मीटर बैंड पर आपको शॉर्टवेव की कुछ जबरदस्त जानकारी सरल भाषा में मिलेगी। एक साथी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि शॉर्टवेव पर एक ही स्टेशन जगह जगह क्यों चलता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, सुबह के समय जब बीबीसी चलता है तो वही ब्रॉडकास्ट 25 और 31 दोनों जगह आ रही होती है मीटर बैंड्स में, और जब शाम के समय चलता है तो एक बार 19 और 16 में एक साथ चलती है, और एक बार 19 और 25 मीटर बैंड में एक साथ चलती है। और जब चाइना रेडियो इंटरनेशनल की सेवाएं चलती हैं तो वो कई सारे बैंड्स में एक साथ चलती हैं। लफड़ा क्या है? तो इस बात का उत्तर जो है उस गीत में छुपा है साथियों। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। देखिए शॉर्टवेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमीटर जो है, ट्रांसमीटर स्टेशन उनको आकाश की तरफ
फेंक देता है और वो आकाश से टकराकर, पृथ्वी से टकराकर, फिर से आकाश से टकराकर आती हैं, आयनोस्फीयर से टकराकर आती हैं। और आयनोस्फीयर की कंडीशन जो है साथियों, वो सूर्य की धूप के साथ लगातार बदल रही होती है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, दिन में हर घंटे में आप मान के चलिए वो कुछ ना कुछ कंडीशंस बदलती रहती हैं। तो ऐसे में स्टेशंस जो हैं वो एक से ज़्यादा बैंड्स पर अपना जो है प्रसारण करते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के हिसाब से जो है, किसी में अगर 25 बैंड वर्क कर जाएगा तो थोड़ा दूर जाने पर जो है हो सकता है 31 मीटर बैंड वर्क कर जाए उस समय के लिए। एक बात। दूसरी बात आप सोच के देखिए, जैसे जैसे शॉर्ट वेव्स आगे बढ़ेंगी, हो सकता है वो अभी जिन देशों में उजाला है उसके बाद और आगे जाएंगे उन देशों में अभी अंधेरा हो, या उल्ट हो, जिन देशों में अभी जो है अंधेरा है और आगे जाएंगी तो आगे वाले देशों में जो है अभी सूर्योदय हो चुका है। तो इसलिए वो अलग अलग बैंड्स पर जो है एक ही साथ अपने प्रसारण भेज देते हैं, ताकि जहाँ जो बैंड इस समय सफल हो रहा है वो वहाँ उसका प्रसारण वहाँ सुन जाए। एक बात और साथियों, यदि एक ही स्टेशन अलग अलग बैंड्स पर अपने प्रसारण दे रहा है तो जो ट्यूनिंग करने वाले हैं, जो ट्यूनिंग कर करके देख रहा है, उसको उस स्टेशन के मिल जाने की संभावना बढ़ जाती है। और पहले के समय तो देखिए ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड बहुत पहले से चला रहा है, और उस समय शॉर्ट वेव पर सर पे बालों की तरह स्टेशन होते थे। तो आप किसी एक बैंड को ट्यून करते समय हो सकता है उस देश, किसी खास देश के स्टेशन को मिस कर जाएं, लेकिन जैसे ही आप ट्यून करते करते अगले बैंड पे पहुंचेंगे और वो स्टेशन अगर वहाँ भी है तो संभावना बढ़ जाएगी कि यहाँ तो आपको मिल ही जाएगा। अब साथियों, मैं फ्रीक्वेंसी और प्रसारण समय तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सर्विसेज बहुत सारी हैं, किंतु इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको एक तरीका अवश्य बता दूंगा कि कैसे आप प्रसारण समय और फ्रीक्वेंसीज पता कर सकते हैं। तो शॉर्ट वेव के 31 मीटर बैंड पर, और यहाँ हम अकेले 31 मीटर की बात कर रहे हैं, बाकी और दूसरे बैंड्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। 31 मीटर बैंड पर अंग्रेजी भाषा के प्रसारणों में देखिए कौन कौन है। BBC, वॉइस ऑफ कोरिया, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, रेडियो कैरो, KBS वर्ल्ड रेडियो, रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल, रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल, वॉइस ऑफ वियतनाम और वॉइस ऑफ टर्की। अनेक स्टेशन या फ्रिक्वेंसीज पर रिलीजियस प्रोपेगेंडा भी प्रसारित होता है, तो मैंने उसमें न कभी इंटरेस्ट लिया है, न मैं उसका कोई फ्रीक्वेंसी कभी बताने वाला हूं। हम केवल स्टेट ब्रॉडकास्ट्स की बात करते हैं। यदि बात करें हिंदी प्रसारणों की, तो हाँ, उनमें भयंकर गिरावट आ चुकी है। हिंदी प्रसारण अब केवल चीन या जापान के ही हो रहे हैं। इस 31 मीटर बैंड में CRI, चाइना रेडियो इंटरनेशनल ही है जो हिंदी के प्रसारण देता है। फ्रीक्वेंसी है 9450 किलोहर्ट्ज और समय है शाम के 6:30 से 7:27। 100 किलोवाट का उनका ट्रांसमीटर है। काशी साहिबाग। एक साथी ने एक बार पूछा था कि जो काशी साहिबाग आप बताते हैं, इसमें काशी जो हमारा बनारस है वो काशी नहीं है, ये चीन की कोई जगह है काशी साहिबाग। इसके अलावा इसी 31 मीटर बैंड में चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है वो अपनी बंगला, तमिल और उर्दू भाषाओं के प्रसारण भी करता है। और उर्दू की बात करें तो रेडियो सऊदी इंटरनेशनल 2 घंटे के यहाँ लंबा और साफ प्रसारण देता है। समय है रात्रि के 9:27 से लेकर 11:27 तक, और ये 500 किलोवाट के उनके रियाद के ट्रांसमीटर से प्रसारित होती है। अब रेडियो की बात हो, शॉर्ट वेव के प्रसारणों की बात हो और आकाशवाणी की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अनेक लोगों को लगता है कि आकाशवाणी शॉर्ट वेव पर है ही नहीं। प्रायः ये वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो शॉर्ट वेव कभी सुना ही नहीं या बहुत पहले सुनना छोड़ दिया था, जो शॉर्ट वेव से अपडेटेड नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, शॉर्ट वेव पर आकाशवाणी एक तो अंग्रेजी भाषा में अपने प्रसारण नहीं देता। हाँ, वो जो दूसरी भाषाओं में प्रसारण देता है उनके बीच में 10 मिनट का अंग्रेजी भाषा का प्रसारण होता है आकाशवाणी का। और एक बार सुबह के समय जब समाचार आते हैं और जो शाम के समय समाचार आते हैं वो शॉर्ट वेव पर प्रसारित होते हैं अंग्रेजी वाले। हिंदी में आकाशवाणी शॉर्ट वेव पर अपनी कोई सेवाएं नहीं देता, लेकिन हाँ, सुबह और शाम को जो 15 मिनट वाले समाचार हैं वो जरूर आते हैं शॉर्ट वेव पर। इस बैंड में आकाशवाणी 3 फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। एक है 9620, यहाँ आकाशवाणी के 1.5 घंटे के 1.5 आवर्स के 3 कार्यक्रम हैं, यानी 4.5 घंटे तो यहीं ब्रॉडकास्ट होती है। एक फ्रीक्वेंसी है 9765 किलोहर्ट्ज, यहाँ 2 प्रसारण आते हैं, यानी 3 घंटे ये हो गए। और एक फ्रीक्वेंसी है 9860 किलोहर्ट्ज, 9860 किलोहर्ट्ज, 3 प्रसारण यहाँ आते हैं, यानी 4.5 घंटे ये हो गए। यानी अकेले शॉर्ट वेव के 31 मीटर बैंड पर आकाशवाणी 12 घंटे दिन में प्रसारण करता है, अकेले 31 मीटर बैंड पर। अब देखिए, आकाशवाणी की पॉलिसी है शॉर्ट वेव के जो भी प्रसारण है वो विदेशों के लिए, और भारत के अंदर जो है मीडियम वेव पर प्रसारण या फिर FM पर, विविध भारती FM पर।
तो जो 9620 किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर फारसी, अरबी और फ्रेंच भाषा में प्रसारण होते हैं। 9765 किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी पर डारी और नेपाली भाषा में प्रसारण होते हैं। और 9860 किलोहर्ट्ज़ पे बलूची, तिब्बती और डारी भाषाओं में प्रसारण होता है। तो जाते जाते साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में जाकर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ढूंढ सकते हैं ये वाली फ्रिक्वेंसी, या ये ट्रांसमीटर कितनी पावर के हैं, या दिन में किस समय प्रसारण होता है, कौन से स्टेशन का प्रसारण होता है, किस भाषा में प्रसारण होता है। तो साथियों, 2 वेबसाइट्स हैं, एक है शॉर्टवेव इन्फो और एक है शॉर्टवेव स्केड्यूल। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मान लीजिए आप shortwavesschedule.com खोलते हैं या shortwaveinfo.com खोलते हैं, तो शॉर्टवेव इन्फो जब आप खोलेंगे, आपको एक जगह लिखी मिलेगी जहां संभवतः 120 मीटर बैंड आपको लिखा दिखेगा। वहां आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग बैंड्स खुल जाएंगे। अगर आप वहां 31 मीटर बैंड वाले पर क्लिक कर देते हैं, तो उस समय, जिस समय आपने क्लिक किया है, उस समय 31 मीटर बैंड पर कौन से प्रसारण चल रहे हैं वो आ जाएंगे। यदि आप इस तरह से नहीं जाना चाहते तो उसी वेबसाइट पर ऊपर लिखा होगा, आप स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप वहां स्टेशन सेलेक्ट कर दीजिएगा, जैसे कि BBC, और भाषा सेलेक्ट कर दीजिएगा इंग्लिश। वो एनीवे आपको ऑटो सेलेक्टेड मिलेगी वहां, और फिर आप क्लिक करेंगे तो वहां फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी कि BBC इन फ्रिक्वेंसीज पर इन ट्रांसमीटर्स से और इस समय प्रसारण करता है, और जहां BBC अभी प्रसारण कर रहा होगा जिस फ्रिक्वेंसी पे, वो हाईलाइटेड आ जाएंगी। ऐसे ही shortwavesschedule.com जो है, वहां आप स्टेशन का नाम एंटर कर सकते हैं या फ्रिक्वेंसी एंटर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आशा साथियों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।